वजीर आजम मोदी की हाल की क्लिप देखिए कि किस तरीके से, फिर हम आपको दिखाते हैं कि क्या किया जा रहा है। जिसने सबको हिलाकर रख दिया है, तख्ते पलट दिए हैं, बुर्ज उछल गए हैं, ताज उखड़ गए हैं। प्राइम मिनिस्टर मोदी को नॉर्मली ये ऑप्टिक्स मुसलमान दुनिया के अंदर, पाकिस्तान के अंदर एक डिफरेंट एंड से देखे जाते हैं, या आप इसको जैसे भी कह लें, ताज उछल गए हैं। तो जालिमों, मोदी एक बार फिर आ गया है। मोदी जो है वो छा गया है। ये इतना खतरनाक हथियार है कि पाकिस्तानियों के लिए ये बड़ी मुश्किल खड़ी कर सकता है। भाई अगर आप कंपैरिजन कर रहे हैं इंडिया के साथ तो वो कंपैरिजन नहीं बनता। हम नहीं, अभी अनफॉर्चुनेटली हम नहीं है। ठीक है, मैं कंपैरिजन की, लेकिन हम उनके कंपैरेटिव हो ही नहीं सकते। ठीक है, हम मैं कंपैरिजन की बात भी नहीं करता। मैं ये कहता हूँ सीखना तो चाहिए। जब वहाँ पे बेहतर चीजें हो रही हैं, अगर या कहीं पे भी हमारे प्राइम मिनिस्टर जाते हैं, वहाँ पर पाकिस्तानी मौजूद होते हैं, वो वेलकम क्यों नहीं करते? उल्टा उन्हें उनके अगेंस्ट प्रोटेस्ट करते नजर आते हैं। मेरा ये सवाल है कि मतलब जाते हैं, अगर शहबाज शरीफ जाएं, जैसे अभी इंडिया के प्राइम मिनिस्टर गए हैं, तो वहाँ पे ये नारे लगे हैं, मोदी है तो मुमकिन है, वहाँ पे नारे लगे हैं। आपको अब बोलने का हक भी नहीं सही तरह दिया जा रहा है। अगर कोई आवाज उठाता है, अगले दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ जाती है, या फिर कोई ब्लैक गाड़ी के घर के बाहर आ जाती है। डोनाल्ड ट्रंप ने सबसे पहले जो बोर्ड ऑफ पीस फ्लॉप मामला, उस पर दुनिया पूरी तनकीद कर रही है। पूरा भांडा इसका फूट गया है। बिल्ली थैले से नहीं बल्कि छोटा सा कुत्ते का बच्चा निकला है। जो रिपोर्ट्स आ रही हैं कि किस तरह ढूंढ ढूंढ के खतरनाक बदनामे जमाना लोग, IMF के कर्जदार ममालिक, तारीखी जालिम लोग इसमें शामिल किए। कोई बड़ा आलमी लीडर नहीं, कोई काबिल जिक्र मुल्क नहीं। कि अगर डोनाल्ड ट्रंप मेरा नाक रगड़वाने की कोशिश कर रहा है, क्यों ना हम डोनाल्ड ट्रंप का ये काम कर दें। इसीलिए यूरोप ने क्या कर दिया, यूरोप बोल रहा है यार ब्रिक्स में मैं ज्वाइन कर लूं तो मुझे डॉलर ना लेना है ना देना है, तो मैं अमेरिकन पावर को मैं कोलैप्स कर सकता हूं। ये $8 ट्रिलियन की मार्केट है जो यूरोप अब ब्रिक्स के साथ करने की कोशिश कर रहा है। ये जो 19 साल के बाद आपके साथ जो एग्रीमेंट कर रहे हैं FTA का, ये अपनी, मैं वर्ड यूज कर रहा हूं, इनकी फटी पड़ी है तभी कर रहे हैं, वरना उनको आपसे को प्यार नहीं हो गया या मोदी जी से प्यार हो गया हो मेलोनी का, जिसके कारण ये FTA साइन हो रहा है। नॉट एट ऑल, इनकी मजबूरी है। डोनाल्ड ट्रंप ने इनके नाक में दम किया हुआ है। नाउ व्हाट इज हैपनिंग, ये तो हो गया कि क्या हो रहा है। नाउ अब क्या हो रहा है और क्या होगा। दोस्तों, क्या आपने कभी गौर किया है कि कुछ लोग पद से बड़े नहीं होते, बल्कि उनका व्यवहार ही उन्हें बड़ा बनाता है? यही बात हमें बार बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के व्यवहार में देखने को मिलती है। जहां कैमरे के सामने हो या बिना कैमरे के, उनका अंदाज हमेशा सहज और सम्मान से भरा रहता है। चाहे वो किसी बच्चे से मिलना हो, किसी बुजुर्ग का हाथ थामना हो, या महिलाओं के प्रति आदर दिखाना, उनकी बॉडी लैंग्वेज खुद बहुत कुछ कह देती है। असली लीडर वही होता है जो अपने पद को नहीं, अपने संस्कारों को सामने रखता है। और शायद यही वजह है कि लोग उन्हें सिर्फ प्रधानमंत्री नहीं बल्कि एक इंसान के रूप में भी देखते हैं। लेकिन ये पीस, बोर्ड ऑफ पीस में शामिल होना क्या पाकिस्तान के मफाद में रहेगा? पाकिस्तान इस सिलसिले में क्या जवाब दे सकता है प्रेसिडेंट ट्रंप? देखिए, जो तबसरे हो रहे हैं ना, वो ये हो रहे हैं कि पाकिस्तान एक मुश्किल सिचुएशन में क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप नो नहीं लेता। अच्छा। उसके लिए यस है या नो है, उनकी चीज़ है कि पाकिस्तान अगर डोनाल्ड ट्रंप को ना करता तो फिर पाकिस्तान विल फेस मैनी डिफ़िकल्टीज। अच्छा। अब वो अलग प्रोग्राम किया जा सकता है कि अगर ना करे तो क्या होगा, मगर आपकी जो हाइब्रिड गवर्नमेंट है, ये इससे पहले से ये एहसास होना चाहिए था। अगर अब हो रहा है तो उस वक्त भी होना चाहिए था। हमने इसकी तरफ तवज्जो दिलाई थी कि ये मसला बन जाएगा पाकिस्तान के लिए कि अगर वो उस मिलिट्री फोर्स का हिस्सा बनते हैं तो पाकिस्तान के अंदर एहतजाज होगा, बहुत सी नाराज़गी इजहार की जाएगी, कोई भी सियासी जमात उसको सपोर्ट नहीं कर सकेगी। थोड़े से सिग्नल्स की तरफ देखिए आप। जर्मनी ने ऑलरेडी भारत के साथ बात करनी शुरू कर दी को प्रोडक्शन के लिए। वो अब हमारे से ये नहीं बोल रहे कि आप हमसे क्या लेंगे, हमसे क्या देंगे, ना, दे वांट टू बिल्ड देयर टेक्नोलॉजीज टुगेदर विद यू। फ्रांस जो है वो अभी भी डबल गेम प्ले कर रहा है। मैक्रोन ने क्या बोल दिया, उसने ओपनली बोला है कि यूरोप अब एक सबऑर्डिनेट बनकर यूनाइटेड स्टेट्स का वो नहीं रहना चाहता। इसलिए उसने बोल दिया कि अब फ्रांस और जर्मनी ब्रिज बनेंगे ब्रिक्स के बीच में और यूरोप के बीच में। ब्रिक्स के बीच में आप तो हमारे ऊपर इंटे मार रहे थे, आज आप बोलते हैं कि हमारा पार्ट बनना चाहते हैं, इसलिए मजबूरी है। इससे होगा क्या,
मैक्रोन बोल रहा है कि G7 है, ब्रिक्स है, यूरोप है, इस सबको लिंक करने के लिए फ्रांस और जर्मनी लीड लेने वाले हैं। अब आप देखना 2026 में ये सारे लाइन लगाकर ये भिखारियों की तरह आपके पास आने वाले हैं, क्योंकि भारत के पास प्रेसिडेंसी है ब्रिक्स समिट की। इस साल ब्रिक्स की समिट भारत में होने वाली है और ये विंडो है जिसको वो यूज करना चाहते हैं। रीजन, अगर चाइना में ब्रिक्स की मीटिंग होगा तो ये चाइना के ऊपर ट्रस्ट करते नहीं है, और अगर चाइना इसको लीड लेगा तो भारत इसको ओके नहीं करेगा। रशिया में अभी जाके करेंगे नहीं। अब उनके पास चारा नहीं है। भारत का ये टाइम है 1 साल। मैं बार बार बोल रहा हूं, नवंबर 2026 सिर्फ 1 साल है दुनिया के पास हर चीज को सीधा करने। मोदी जी के लिए भी मैंने बड़ी बार वीडियो बनाया है। मोदी जी को साल हैगा, कर लो जो कम करना है। इन्हें पुरानी प्लेबुक की फिर से जरूरत पड़ गई है। वो इसलिए कि जो वादे ये कर बैठे हैं और जिस तरह ये साइन करते जा रहे हैं, इनके कुछ लोगों के अब बयानात सामने आए हैं कि अगर हम ट्रंप का ये बोर्ड ऑफ पीस ज्वाइन ना करते तो हमारे पास कोई ऑप्शन ही नहीं था, उसने हमें मार के हमारा बुरकस निकाल देना था। तो अब आप बताइए सर, जो आप कह रहे हैं बार बार कि भाई असल खबर डेवोस में कल छुपी थी, उससे आप क्या निकालते हैं? और दूसरा फिर ये बात कि गजा अमन मंसूबा जिसका आप कह रहे हैं इस पेशरफ से ज्यादा ताल्लुक नहीं है, उसका आपको क्या लगता है? ठीक है, नेतन्याहू ने उसको वीटो भी कर दिया, अभी आपको फिलहाल वो मसला वही खड़ा नजर आता है अगले कुछ हफ्तों या महीनों तक? यार गजा वाली बात मैं पहले करता हूँ। मैं तो पहले दिन से मुझे उस कोई जान नजर नहीं आती थी। वो एक विंडो ड्रेसिंग थी डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से। आप उसको ना भी नहीं कर सकते और यकीनन आप दुआ करते हैं कि यार कुछ हो जाए, लेकिन देखना ना फेज 1 हुआ ना इस फेज 2 में कोई जिक्र है कि वो क्या करेगा। वो $1 बिलियन लेके उसका करेगा क्या? या तो ये लिखा होता ना कि जनाब हम खुराक पहुंचा देंगे, हम अस्पताल बना देंगे, हम लोगों को वापस रिहेबिलिटेट कर देंगे। वो तो सिर्फ ये लिखा हुआ है कि मुझे डोनाल्ड ट्रंप को तुम 1 बिलियन दे दो, इसकी मेंबरशिप, क्लब मैं बना रहा हूँ उसकी मेंबरशिप के लिए। सो आई डू नॉट सी द प्लान एट दिस पॉइंट अ रियल थिंग। जो डेवोस की बात है यार, वो ये है कि देखें, अभी तक आई थिंक सारी दुनिया ये देख रही थी कि अच्छा यार एक शख्स आया है, इसका तरीका वारदात अजीब है, इससे पंगा लेने की जरूरत नहीं है। दोस्तों, नेतृत्व केवल कुर्सी से नहीं आता, बल्कि सोच, व्यवहार और संस्कारों से बनता है। जब हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देखते हैं तो एक बात साफ दिखाई देती है, उनके अंदर सत्ता का घमंड नहीं बल्कि जिम्मेदारी का एहसास है। कई मौकों पर हमने देखा है कि वे आम लोगों से इस तरह मिलते हैं जैसे वर्षों से जान पहचान हो। छोटे बच्चों के साथ झुककर बात करना, बुजुर्गों को सम्मान देना, महिलाओं के प्रति शालीन और मर्यादित व्यवहार रखना, यह सब कोई कैमरे की रणनीति नहीं बल्कि व्यक्तित्व का हिस्सा होता है। असल में इंसान कितना भी बड़ा पद क्यों न पाले, उसका असली चेहरा उसके व्यवहार से ही सामने आता है। दूसरी ओर जब हम दुनिया के कई अन्य देशों के नेताओं को देखते हैं तो अक्सर सत्ता की कठोरता, दूरी और अहंकार साफ झलकता है। वहां नेतृत्व आदेश देने तक सीमित रह जाता है, जबकि यहां संवाद और संवेदना दिखाई देती है। यही फर्क एक प्रशासक और एक जननेता में होता है। प्रधानमंत्री मोदी की लोकप्रियता का कारण सिर्फ नीतियां नहीं बल्कि उनका यह मानवीय जुड़ाव भी है जो लोगों को अपनेपन का एहसास कराता है। अंत में दोस्तों, नेतृत्व वही सफल होता है जो लोगों के दिलों में जगह बनाए, न कि डर पैदा करे। अगर आपको यह सोच पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने विचार कमेंट में साझा करें और ऐसे ही सकारात्मक कंटेंट के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।